स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं, उसके लिए दो डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, विच आर ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। स्टूडेंट्स, इन रूल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन रूल्स को नहीं समझेंगे तो आपके लिए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को राइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए हम इन डिफरेंट सबशेल्स को राइट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ताकि हमारे लिए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले अपने सिंपलेस्ट एलिमेंट से, दैट इज द हाइड्रोजन, और जिसका एटॉमिक नंबर है 1, जिसको हमने सिंबल Z से रिप्रेजेंट किया है। अब 1 एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो फर्स्ट शेल में ही एंटर होगा इन द S सब शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और जिसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल के S सब शेल में ही प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे फर्स्ट शेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी वजह से जब हम अपने थर्ड एलिमेंट लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आएगा 1s2 और रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इन द सेकंड एनर्जी लेवल एंड S सब शेल। इन द सेम वे बेरिलियम के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 एंड 2s2। और यहाँ पे भी स्टूडेंट सेकंड शेल का S सब शेल कंप्लीटली फिल हो चुका है, क्योंकि S सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। बेरिलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1, जिसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन p सब शेल में प्रेजेंट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जितने भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे तो हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे इनटू p सब शेल, क्योंकि इस सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। लेकिन p अभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p3, और यहाँ पे हमारा p सब शेल हाफ फिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट इज द ऑक्सीजन विद द एटॉमिक नंबर 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द p सब शेल। Next element is the fluorine with the atomic number 9 and it has the configuration 1s2, 2s2 and 2p5। अब ये p सबशेल हमारे नेक्स्ट एलिमेंट नियॉन में कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 and 2p6। अब इन एलिमेंट्स तक स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट शेल भी कंप्लीटली फिल हो चुका है और सेकंड शेल भी कंप्लीटली फिल हो चुका है। इसी वजह से जब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे इनटू थर्ड एनर्जी लेवल, विच इज द 3s, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड 3p, जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो है सोडियम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 11, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट है और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में एंटर हो रहा है। इन द सेम वे मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका भी फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटली फिल होने के बाद रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 3s सब शेल, और यहाँ पे थर्ड एनर्जी लेवल का s सब शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे इनटू p सब शेल, जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड एनर्जी लेवल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं s सब शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द p सब शेल। और p में स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी मजीद 5 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी वजह से सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसका भी फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल के कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद थर्ड एनर्जी लेवल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ तक p सब शेल हाफ फिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, जिसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड है और लास्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एनर्जी लेवल के s सब शेल में प्रेजेंट हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द p सब शेल। नेक्स्ट एलिमेंट इज द आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18,
अब इस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर होने की वजह से थर्ड एनर्जी लेवल के एस और पी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। और अगर आप अपने सबशेल के एनर्जी लेवल की सीरीज को देखें तो 3p कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा सबसे पहले तो 4s सबशेल में और उसके बाद 3d सबशेल में। इसी वजह से पोटेशियम पे जब हम मूव करते हैं विद एटॉमिक नंबर 19 तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 एंड 3p6 के बाद जो रिमेनिंग 19th इलेक्ट्रॉन है वो 4 शेल के s सबशेल में एंटर होगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1। अभी भी क्योंकि इस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकता है तो कैल्शियम के केस में जिसका एटॉमिक नंबर है 20 उस केस में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द 4s सबशेल। स्टूडेंट्स, अब कैल्शियम तक 4s सबशेल कंप्लीटली फिल हो चुका है और अब नेक्स्ट एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स 3d सबशेल को फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब डिस्कस करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन 3d एनर्जी लेवल को फिल करें लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s एनर्जी लेवल में पहले एंटर होंगे और जब एक दफा 4s एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1 by 1 3d ऑर्बिटल में एंटर होंगे। और इसकी मेन रीजन क्या है? बिकॉज 4s ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल्स। अब इस एक्सेप्शन में सबसे पहले तो हम अपने पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज द स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s ऑर्बिटल के कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद रिमेनिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है इनटू 3d ऑर्बिटल। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हुए आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 3d सबशेल्स में फिल कर दें और 4s को खाली छोड़ दें। ये एक रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं जिसमें सबसे पहले तो स्कैंडियम है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया है। और नेक्स्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना इसलिए भी आसान है क्योंकि स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s सबशेल में एंटर हो ही चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो सबशेल है 3d उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी वजह से आपने स्कैंडियम के बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो आपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसी 3d ऑर्बिटल में फिल करते जाना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम विद एटॉमिक नंबर 22 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज द वनेडियम विद एटॉमिक नंबर 23 जिसके फर्स्ट 2 शेल्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 3s एंड 3p सबशेल्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 3d सबशेल और 4th एनर्जी लेवल का s सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब वो कैसे? 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। और जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं मैग्नीज को जिसका एटॉमिक नंबर है 25 उसमें अगेन सेम वही रूल फॉलो हो रहा है कि 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। अब क्रोमियम हमें इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है और उसकी रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल्स। अब जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। अब यहाँ पे d में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की रीजन क्या है? जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये हाफ फील्ड होगा तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर स्टेबल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्रोमियम में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल कैसे हुई है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4s एनर्जी लेवल से शिफ्ट होगा इनटू 3d एनर्जी लेवल और उसके बाद हमें कुछ इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी जिसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हमारे पास 3d हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन आएगी एंड दैट इज द मोस्ट स्टेबल वन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एटम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट 5 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले तो है आयरन विद एटॉमिक नंबर 26 जिसमें 4s के कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में प्रेजेंट है। इन द सेम वे कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27 उसमें 3d सबशेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन स्टूडेंट्स d अभी भी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, इसमें मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो सकते हैं।
तो नेक्स्ट जब हम निकल पे जाएंगे विद एटॉमिक नंबर 28, तो इस एलिमेंट के केस में 3d सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जब हम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें विद एटॉमिक नंबर 29, तो यहाँ पे 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और 4s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो कि अगेन हमारे पास एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और जब हम जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे विद एटॉमिक नंबर 30, तो वहां पे हमारा 3d सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है विद 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 4s सब शेल। अब कॉपर के केस में इस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाइंड रीजन क्या है, एंड दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स। और d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड कब होगा, जब उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब कॉपर के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल कैसे होगी? एक इलेक्ट्रॉन 4s सब शेल से जंप करके मूव करेगा इनटू 3d सब शेल, और इस तरह 3d ऑर्बिटल के केस में हमें कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रेलेवेंट यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट होता है।